ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होंगी, चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं या किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं, वीडी से। अब किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये पॉजिटिव चार्जेस आ गए, टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलने वाला है, हमको ये पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी थर्मल स्पीड से मूव करता है। अभी हमने बात करी थी थर्मल स्पीड, तो थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से मूव करता है, थर्मल स्पीड से, विदाउट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी हमने, तो विदाउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी थर्मल स्पीड होती है वो कितनी होती है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मतलब जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है उसके कारण। लेकिन जब हमने उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, किस साइड, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, जैसे ही हम उसको अप्लाई करते हैं फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे चार्ज पार्टिकल से क्या होगा, कोलिजन होगा, टकराव होगा। भाई एकदम एक साथ मूव करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सब एक जैसे रास्ता दे देंगे, नहीं, एक दूसरे से टकराएंगे भी, टकराने के बाद अरेंजमेंट में आएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, उनके पास इफेक्ट आ रहा है। और इफेक्ट क्या बता रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव उनको खींच रहा है एक साथ। तो एक टाइम ऑफ सेकेंड पे, जैसे सेकेंड पे उनको खींचा तो वो एक अरेंजमेंट में आए, पहले डिसअरेंजमेंट में थे, तो डिसअरेंजमेंट से जैसे अरेंजमेंट में आए, इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगे इधर, तो रैंडमली उनने एक साथ अपना, पहले रैंडम मोशन में थे, फिर एक साथ उसने मूव किया और एक अरेंजमेंट बनाया, तो कोलिजन हुआ, टकराव हुआ, कोई किस साइड था, ऐसा आया, अरेंजमेंट में जुड़ा। टाइम लग रहा है उस समय, वो टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर हमने उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली। कौन सी वेलोसिटी निकाली, एवरेज वेलोसिटी। सभी को हमने देखा कि मूव कर रहे हैं, तो उस समय उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो रही है, और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। भाई सभी मूव कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, कोलिजन भी हो रहा है, हमको पता है थर्मल स्पीड होती है उसकी 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बट इस स्पीड से मूव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टकराव होगा, कोलिजन होगा, टाइम भी रुकेगा। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो टाइम्स के रिस्पेक्ट में जब कोलिजन होगा तो थोड़ी रुकावट भी आएंगी, थोड़ी रुकावट आएंगी तो वेलोसिटी चेंज होंगी, तो वो वेलोसिटी क्या होती है, उसकी एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो वो एक एवरेज वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है। उस एवरेज वेलोसिटी को, इलेक्ट्रॉन्स की उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, वीडी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो लिखो इसको, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के लिए। The relation is relationship between current I and drift velocity. Current I and drift velocity, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। The relationship between current एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी, ठीक है। देखो, हमने कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर स्ट्रक्चर लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ए है, लेंथ उसकी एल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तभी मूव करेंगे, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, एल लेंथ है, वॉल्यूम वी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने बोला कि लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज व्हाट, ए। तो एरिया इज व्हाट, ए, एंड लेंथ इज व्हाट, एल। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर गिवन है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ,
भाई एरिया मतलब लेंथ, लेंथ इनटू लेंथ, 3 लेंथ हो गई, वॉल्यूम निकल जाएगा उसका। तो एरिया इंटू लेंथ कर दो तो क्या मिल जाएगा हमको, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। वी मतलब उसका वॉल्यूम। चलो, तो हमारे पास जो कंडक्टर गिवन है उसमें हमने बता दिया ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ एल है, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया, एल ए एल, ठीक है। सेकेंड वन देखो, इफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम पर जो हमने निकाला ए एल, पर्टिकुलर वॉल्यूम पर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, मतलब जिस वॉल्यूम की हम बात करें, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन है। हमको नहीं पता तो हमने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर वॉल्यूम पर, एन एफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर्टिकुलर वॉल्यूम पर, जैसे इतने वॉल्यूम पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने बोल दिया एन होंगे। फिर आपने बोला इस वॉल्यूम पर, तो हमने बोल दिया एन होंगे, हमको क्वांटिटी नहीं पता है। तो इफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर वॉल्यूम पर है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर n इज इक्वल टू n वॉल्यूम। भाई इतने एरिया में n है तो पूरे एरिया में कितने होंगे, n इंटू वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम कितना है AL है, तो पूरे वॉल्यूम से n को मल्टीप्लाई कर दो, हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इतने एरिया में n है तो पूरे में कितने होंगे, पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। अब देखो चार्ज क्या होता है, तो चार्ज का क्वांटाइजेशन हमने पढ़ा है, चार्ज क्वांटाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, NE, कैपिटल लिखा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज इज इक्वल टू NE होता है, प्लस माइनस NE, साइन की जरूरत नहीं है, Q इज इक्वल टू NE। तो चार्ज क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे n मतलब NaL इंटू E। आ गई बात समझ में, ये चार्ज की वैल्यू आ गई, इसको हमने लिख लिया। अब इधर देखो, V पोटेंशियल डिफरेंस है, L लेंथ है। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd के साथ ड्रिफ्ट हो रहे हैं एट टाइम t। इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड में, कितने टाइम पर, t टाइम पर। अगर t टाइम पे ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो मुझे पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। वेलोसिटी कौन सी है उसकी, Vd। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, L डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कितने टाइम में, t टाइम में। तो यहाँ से क्या टाइम मुझे मिल जाएगा, L अपॉन में Vd। तो अमाउंट ऑफ चार्जेस भी निकाल लिया मैंने, टाइम भी निकाल लिया मैंने, क्योंकि मुझे रिलेशन निकालना है। अब देखो टाइम भी आ गया, Q भी आ गया, तो हमको क्या निकालना है, अब एक रिलेशन निकालना है जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्लेन करे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्लेन करें, जिसमें हमारे पास टाइम भी है और जिसमें हमारे पास Q भी है। तो हमने बताया, यहाँ पर देखो हमने बताया कि हमको तो ये तो पता है कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे हमने लिखा I इज इक्वल टू Q, Q कितना है हमारे पास, NaLe, हमने लिखा NaLe इज डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम इज व्हाट, L अपॉन में Vd। इसमें हमने लिख दिया L अपॉन में Vd, L से L कैंसल, Vd ऊपर चल जाएगा, तो I इज इक्वल टू वॉट, NaeVd। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमेशा याद रखना कि I इज इक्वल टू N, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, A इज वॉट, एलिमेंट्री चार्ज, Q इज इक्वल टू NE होता है एलिमेंट्री चार्ज, एंड Vd इज वॉट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू NeaVd, I is equal to NeaVd, that is relationship between drift velocity and current.